नेमार जो हैं उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर किया था बोल्सोनारो को, और वो गाने के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था, वेंचिडोस है बोल्सोनारो। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्राज़ील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे फर्स्ट टर्म वोटिंग हो चुकी है दोस्तों, 2 तारीख को संडे को और 2 अक्टूबर को, और उसका रिजल्ट भी आ गया है। जैसा मैंने पहले के वीडियोस में बताया था कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है लूला और बोल्सोनारो के बीच में, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और जो 2 पहले मैंने वीडियोस बनाए थे इलेक्शन पे, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट क्या हुआ है? रिजल्ट ये हुआ है, लूला जो हैं उन्हें 48.4 वोट्स मिले हैं, बोल्सोनारो को 43.2 वोट्स मिले हैं। और जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे वो आ रहे थे ओपिनियन पोल्स और ये सब, उसमें बोल्सोनारो को 30s में दिखा रहे थे, तो वो अलग हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वोटिंग वाले दिन है उस दिन अलग ही रिजल्ट होता है, तो ज़्यादा ओपिनियन पोल्स को नहीं देखना। बोल्सोनारो को 30s में लेके आ रहे थे और लूला को 40 के ऊपर। तो लूला तो ठीक है 48 आ गए हैं, 48.4। बोल्सोनारो को 43.2 वोट्स मिले हैं और किसी को भी 50+ नहीं आया। तो ब्राज़ील के इलेक्शन में ऐसा होता है कि जब भी किसी कैंडिडेट को 50 के ऊपर नहीं आते तब तक वो नहीं जीतता। तो किसी एक कैंडिडेट को 50+ वोट्स होने चाहिए तब वो जीतता है। तो ये है। फिर एक साइमोनी तेबेत करके हैं MDB पार्टी की, उनको 4.2 वोट्स मिले हैं। 4.2 वोट्स मिले हैं उन्हें। सीरो गोमेस हैं PDT के, उनको 3% वोट्स मिले हैं। तो ऐसा रहा है। और फिर जो जितनी पार्टीज़ हैं और ज़्यादा, जैसे ये यूनियाओ हैं, नोवो हैं, इनको 0.5 हैं। और उसके बाद जितनी पार्टीज़ हैं उनको 0.1 ऐसे ही 80,000, किसी को 50,000, किसी को 45,000। 5-6 लाख वाले जो वोट हैं, 5.5 से 6 लाख वाले वोट, वो यूनियाओ और नोवो को ही मिले हैं। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि सेकेंड टर्म में कौन जीतेगा। दूसरे चरण का जो इलेक्शन है वो 30 अक्टूबर 2022 को होना है, और उसमें लूला और बोल्सोनारो ही रहेंगे, उन दोनों के बीच वोटिंग होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी एक कैंडिडेट को 50 के ऊपर आ जाएंगे और वो कैंडिडेट जीत जाएगा, वही होगा ब्राज़ील का अगला राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि कौन जीतेगा। लूला को तो 48.4 आ गए हैं, बोल्सोनारो को 43.2 हैं, तो बहुत कांटे की टक्कर है, 5% का डिफरेंस है दोनों में लगभग। और अभी दोस्तों ये खबर आई है कि राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को री इलेक्टेड जो गवर्नर्स हैं, मीनस जेराइस और रियो डी जनेरो और साओ पाउलो, रियो डी जनेरो, मीनस जेराइस के जो री इलेक्टेड गवर्नर हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया है सेकेंड टर्म के लिए। ओपनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो मीनस जेराइस के गवर्नर हैं, ये हैं नोवो पार्टी के, वही जो 0.5 वोट आए हैं। और क्लाउडियो कास्ट्रो रियो डी जनेरो के, वो तो PL के, बोल्सोनारो की पार्टी के हैं वो। और उसके बाद रॉड्रिगो गार्सिया हैं, साओ पाउलो के, PSDB के हैं, है ना। ये हार गए हैं। एक्स गवर्नर हैं साओ पाउलो के, PSDB के, ये हार गए हैं। ये एक्स गवर्नर हैं साओ पाउलो के, रॉड्रिगो गार्सिया, PSDB के, तो ये हार चुके हैं, डिफीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने किया, मतलब एक PSDB पार्टी के भी नेता ने कर दिया है सपोर्ट। एक और व्यक्ति हैं सर्जियो मोरो, वो जज हैं, एक्स फेडरल जज, जिन्होंने लूला को सेंटेंस दी थी जेल की। तो ये जो हैं सर्जियो मोरो, ये यूनियाओ पार्टी के हैं। यूनियाओ पार्टी भी राइट विंग है, और यूनियाओ पार्टी से खड़ी हुई थी सोराया करके, उनको भी 0.5% वोट हैं। तो 0.5 वाले दोनों पार्टी बोल्सोनारो को सपोर्ट हो गया है, ये समझ लो आप। तो सर्जियो मोरो ने दे दिया है। और यूनियाओ पार्टी का दोस्तों कैसा है कि कुछ लीडर्स जो हैं वो बोल्सोनारो के साथ हैं, कुछ लीडर्स ने भी डिसाइड नहीं किया। मतभेद होते हैं ना, हर पार्टी में होते हैं भारत में भी होता है, तो वैसे ही हो रहा है कि क्या करें। लेकिन राइट विंग पार्टीज़ हैं तो
लोगों का ये मानना है कि राइट विंग पार्टी है तो उनके वोटर तो भाई बोल्सोनारो के पास ही जाएंगे ना, ऐसा होता है। अभी भाई राइट विंग है हम लोग, तो हम लोग मोदी को ही वोट करेंगे, हम फिर किसी भी रीजनल पार्टी का सपोर्टर हूँ मैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पार्टिदो नोवो जो है न्यू पार्टी, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा पीटी के खिलाफ थे। पीटी जो है पार्टिदो ट्रैवलडोरेस, वो लूला की पार्टी है, तो लूला और पीटी के खिलाफ है हम लोग हमेशा। और लेकिन हम लोग अलाउ करते हैं अपने वोटर्स को कि अपने कंसाइंस से पार्टी प्रिंसिपल्स के अनुसार वो वोट कर सकते हैं। मतलब नोवो पार्टी वालों ने डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा कि इसको सपोर्ट करो, उनने कहा कि हम लोग पीटी के खिलाफ हैं। और एक बात याद रखना, नोवो पार्टी वाले भी राइट विंग हैं, ठीक है, तो वो वोट भी बोल्सोनारो के पास जाने वाला है। अभी बहुत बड़ी चीज, 54,52,653, लगभग 55 लाख लोगों ने नोटा दबाया था। ठीक है 55 लाख लोगों ने नोटा दबाया था। अगर ये 55 लाख दबा देते बोल्सोनारो के फेवर में, तो बोल्सोनारो को जो 5 करोड़ 10 लाख आए थे ना, तो 5 करोड़ उनके 65 लाख वोट हो जाते, और लूला से थोड़े से नीचे रहते। लूला को 5 करोड़ 72 लाख है। तो ये हो गया। नोटा वाले हैं, है ना। तो नोटा वाले लोग कौन होते हैं? नोटा वाले लगभग वही रहते हैं जो पॉलिटिकल इलिटरेट होते हैं, उनको समझ नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई सारे नेता एक जैसे हैं, है ना हमें मोदी चाहिए, ना केजरीवाल चाहिए, ना गांधी जी चाहिए, हम तो नोटा दबाए ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, भारत में भी हैं, कि भाई सारे नेता एक जैसे होते हैं, उनको ज़्यादा पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं रहता है और एक ही धारणा होती है। तो ये जो लोग हैं ये कहीं पे भी जा सकते हैं या फिर ये नोटा में भी रह सकते हैं, क्योंकि फिर वही हो गया ना, लूला बोल्सोनारो। अब वो नोटा वाले कौन हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, ये फैक्टर हो गया है। हो सकता है नोटा वाला कोई ऐसा हो कि नहीं यार लूला को नहीं आने देना, तो फिर वो बोल्सोनारो को वोट कर सकता है। कोई नोटा वाला ऐसा हो सकता है जो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन होगा थोड़ा बहुत, तो वो लूला को वोट कर सकता है, बोल्सोनारो को नहीं आने देना, है ना, या बोल्सोनारो के साइड जा सकता है लूला को रोकने के लिए। ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। तो नोटा वाले जो हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और साइमोनी तेबेत जो हैं वो एमडीबी पार्टी की हैं। वो आज शाम को, आज कितनी 5 अक्टूबर है, तो अभी 3-4 घंटे पहले डिक्लेरेशन हुआ है वहाँ किसी का कि आज शाम तक या आफ्टरनून तक, अभी सुबह है ब्राज़ील में, अभी इंडिया में 5 मिनट का मार्च है, तो अभी आफ्टरनून तक लूला को सपोर्ट डिक्लेयर कर सकती हैं। उनके जो वोट हैं वो 4.2% हैं। 49 लाख वोट हैं उनके, 49 लाख लोगों ने उन्हें वोट किया था। तो मतलब ये ऐसे ही हैं, इनके सारे वोट जिसके पास जाएंगे उसको अच्छी खासी बढ़त मिल जाएगी। तो वो लूला की तरफ ज़रूर जा रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि एमडीबी भी राइट विंग पार्टी है और उनके सपोर्ट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा, उनके वोटर बोल्सोनारो के पास ही जाएंगे। वो होता है ना, आइडियोलॉजी है। अब मैं कोई रीजनल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ महाराष्ट्र की, लेकिन मैं हिंदुत्व वाला हूँ ना, तो मैं तो मोदी को ही वोट करूँगा। वो रीजनल पार्टी कह देगी मोदी को वोट नहीं करना, लेकिन मैं तो मोदी को ही वोट करूँगा। ये वाली चीज़ हो जाती है। आइडियोलॉजी से लिंक्ड होते हैं लोग, ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ नहीं होती इसमें, क्योंकि जो लोग हैं वो आइडियोलॉजी से बहुत सारे लिंक होते हैं। तो वो लोग ये, मेरा नेता ये बोल रहा है तो मैं ये करूँगा नहीं, जो आइडियोलॉजी मैं फॉलो करता हूँ मैं उसको ही वोट करूँगा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो साइमोनी तेबेत हैं, उनके 4.2% हैं। अब सीरो गोमेस हैं पीडीटी के। सीरो गोमेस और उनकी पार्टी ने क्लियर लूला को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने वीडियो भी बनाया था और उन्होंने पूरा सपोर्ट अपना लूला को डिक्लेयर कर दिया है। तो उनके 3% वोट हैं, 36 लाख हैं समझ लो वोट उनके।
तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो गेम चेंज कर सकते हैं ये इतने सारे पार्टीज़ के वोट्स और नोटा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या होती है। मैंने एक छोटी सी एनालिसिस करी थी, मैं रिसर्च एंड एनालिसिस करता रहता हूँ, तो आप लोगों के लिए एक रिसर्च एंड एनालिसिस लेके आया हूँ मैं। बोल्सोनारो को 0.5% यूनियन पार्टी के और 0.5% नोवो के मिल सकते हैं, 1% हो गए। 2% एमडीबी के पकड़ के चलो उनको मिल सकते हैं, और 2% हम पकड़ते हैं जो नोटा वाले हैं। अगर ये सिचुएशन होती है तो बोल्सोनारो को 48.2% वोट मिलते हैं फाइनल में, और लूला को 2% एमडीबी के मिल सकते हैं, है ना, 3% पीडीटी के मिल सकते हैं, तो फिर 53.4% हो जाएंगे। तो 48.2 बोल्सोनारो, 53.4 लूला। तो ऐसा लग रहा है कि लूला के जीतने के थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे ही मैंने बताया कांटे की टक्कर है, वही 2-5% से डिसाइड हो जाएगा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। एमडीबी के सारे वोट बोल्सोनारो को भी जा सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर वही हो जाएगा, 50.2% बोल्सोनारो हो जाएंगे और 51.4 लूला हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोज, 1.5% का डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशंस कोई भी बन सकती हैं। फिर वही है, नोटा वाले कहाँ देते हैं, है ना। अब इतने सारे लोग हैं, और ये जो है ये कांग्रेस बीजेपी वाली लड़ाई नहीं है भाइयों बहनों। कांग्रेस लेफ्ट विंग है, बीजेपी राइट विंग है। ब्राज़ील में और ख़तरनाक लड़ाई है। जेयर बोल्सोनारो फार राइट विंग है कम, और जो लूला हैं वो फार लेफ्ट की तरह हैं। उनकी पार्टी एक्चुअली लेफ्ट विंग है, लेकिन वो फार लेफ्ट कम्युनिस्ट से कम नहीं है वो लोग। तो ये है उनके पार्टी का फ्लैग भी जो है वो रेड है, कम्युनिस्ट का जैसा होता है। तो ये फार लेफ्ट फार राइट वाली लड़ाई है, और ख़तरनाक वाली लड़ाई है। यहाँ तो वैसी नहीं होगी कभी। यहाँ पे फार राइट में कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं, ना फार लेफ्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट वाली पार्टीज़ हैं। यहाँ राइट लेफ्ट का होता है, वहाँ फार राइट फार लेफ्ट का होता है। तो इसमें देखना पड़ेगा, है ना। और आगे क्या सिचुएशन होती है 30 तारीख को पता चलेगा। कुछ और अपडेट्स आते हैं तो वो मैं बताऊंगा। और एक और मैं यहाँ वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। नेमार जो हैं उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर किया था बोल्सोनारो को, और वो गाने के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था, विंची दोई से बोल्सोनारो। विंची दोई से बोल्सोनारो मीन्स 22 इज़ बोल्सोनारो, है ना। मतलब ईयर 22 भी हो गया, और इलेक्शन में जो उनका नंबर है वो भी 22 है बोल्सोनारो का। तो ऐसा करके नेमार ने अपना सपोर्ट दिया था, और भी कुछ लोग सपोर्ट में आए हैं। अभी हमें देखना है क्या होता है। तो बस ऐसे ही है दोस्तों, जो भी अपडेट आता जाएगा वो हम शेयर करेंगे आपसे। एक और एनालिसिस में लेके आऊँगा कि अगर लूला बनते हैं तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, बोल्सोनारो कंटिन्यू करेंगे तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए न्यूज़ रिपोर्ट कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने ओपिनियंस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।